सो डिजिटेक ब्रांड ने रिसेंटली अपना लेटेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन लॉन्च किया है। क्या क्या नए फीचर्स हैं, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। तो हमें यहाँ पे डिजिटेक की येलो कलर की आइडेंटिकल ब्रांडिंग देखने को मिलती है और जैसे गाइस आप बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसका चार्जिंग केस, जिसके अंदर माइक्रोफोन और रिसीवर होता है। इसको रखते हैं हम साइड में और यहाँ पे मिलता है एक एक्सेसरी बॉक्स जिसके अंदर इसकी सारी एक्सेसरीज दी गई है। इसको करते सबसे पहले ओपन और देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज का सपोर्ट है इस माइक्रोफोन के साथ। तो इस माइक्रोफोन की एक्सेसरी बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है 2 विंडशील्ड, ताकि आप विंडी सिचुएशन में इनको लगा के विंड की नॉइस कम कर सकें। इसके अलावा हमें जो नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है वो है USB टू Type-C केबल, और इस Type-C केबल की मदद से आप जो है इस माइक्रोफोन को चार्ज कर सकते हैं USB पावर की मदद से। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट चीज है वो है Type-C टू Type-C केबल, जो आजकल बहुत ही स्टैंडर्ड केबल है। तो अगर आपके पास कोई भी Type-C चार्जर है तो उसकी मदद से आप इन माइक्रोफोन को चार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद है Type-C टू 3.5 mm केबल, जो आपके फोन के साथ अटैच होगी। तो ये स्पेशली फोन के लिए डिजाइन की गई है। एंड उसके बाद है गाइस एक और जैक, मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा जैक है। तो ये वाला जैक है कैमरा के लिए, जो है Type-C टू 3.5 mm ड्यूल बैंड वाला, ताकि आप कैमरा के साथ इसको अटैच कर सके। एंड फिर है गाइस USB Type-C टू लाइटनिंग केबल, ताकि आप अपने आईफोन के साथ जो है इस माइक्रोफोन को अटैच कर सके। और इसके अलावा गाइस इसमें हमें देखने को मिलते हैं 2 ईयरफोन जो आते हैं Type-C कनेक्शन के साथ में, ताकि आप ऑडियो मॉनिटरिंग करते वक्त इनको लगाकर सुन सकें। अब एक्सेसरी बॉक्स के बाद अगर हम बात करें इसके चार्जिंग केस की, तो यहाँ पे हमें डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। DWM102 इसका मॉडल नंबर है और नीचे की तरफ आपको LED लाइट्स देखने को मिलती है, जहां से आपको ये पता लगता है कि ये जो चार्जिंग केस है कितना चार्ज है। इसके अलावा जो मटेरियल है प्लास्टिक मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, मैट ब्लैक जो है फिनिश है। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे चार्जिंग केस देखने को मिलता है, जहां से आप इसके केस को चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको गाइस इस केस को ओपन करके दिखा दूं। तो जैसे गाइस आप इसको ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर, 1 रिसीवर देखने को मिलता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है RX और TX, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको कौन सा ट्रांसमीटर, कौन सा रिसीवर, कौन से स्लॉट में डालना है। तो ये है इसका रिसीवर, जो मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमें 2 ट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं। तो ये है इसका ट्रांसमीटर, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन गाइस ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसके स्लॉट्स की, तो यहाँ पे आपको 3 स्लॉट देखने को मिलते हैं, जहां पे आप इन माइक्रोफोन और रिसीवर को इजीली चार्ज करके ऑन टू गो कहीं पे भी ले जा सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। अब चार्जिंग की इसके बाद बात आती है इसके ट्रांसमीटर और रिसीवर की। तो सबसे पहले बात करें अगर हम रिसीवर की, तो यहाँ पे आपको जो है 2 LED नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। जैसे आप इसको पावर ऑन करेंगे, यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन चालू हो जाएगी और लिंकिंग की जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाएगी। यहाँ पे आपको जो है 3 बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। ये है ANC यानी कि नॉइज कैंसिलेशन वाला बटन, ये है M बटन यानी कि मोड बटन। M बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप इसको पावर ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है एको बटन, यानी कि अगर आप अपनी ऑडियो में एको लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। इस तरफ गाइस आपको जो है यहाँ पे पिन देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से जो है वायरलेसली चार्ज होता है। यहाँ पे 2 Type-C पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक है OTG के लिए और एक है ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए, जिसमें आप ईयरफोन लगा के ऑडियो मॉनिटर कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमें क्लिप देखने को मिलती है और यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है, काफी अच्छी जो है ग्रिप बनाता है जब हम इसको अटैच करते हैं। और इस तरफ गाइज हमें जो है यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, कुछ पैनल देखने को मिलते हैं, जहां से हमें ये पता लगता है कि इस माइक्रोफोन में क्या सेटिंग्स हमने सेट कर रखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एको मोड की सेटिंग देखने को मिलती है, ANC की देखने को मिलती है, माइक 1 की कितनी ऑडियो आ रही है वो देखने को मिलती है, माइक 2 की कितनी आ रही है वो देखने को मिलती है। और जैसे ही आप गाइस यहाँ पे M बटन को दबाएंगे तो आप अलग अलग मोड्स में जो है यहाँ पे स्विच कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपने जो है कौन से मोड में इस माइक्रोफोन को सेट कर रखा है। तो इस रिसीवर के बॉटम साइड में आपको बेसिकली 3 मोड देखने को मिलेंगे और आप तीनों को एक्सेस कर सकते हैं M बटन को प्रेस करके। तो सबसे पहला मोड है कैरियोके मोड, जिसका फायदा ये है कि अगर आप कैरियोके मोड में यूज करते हैं इन माइक्रोफोन को, तो बाय डिफॉल्ट जो एको मोड है वो एनेबल हो जाएगा। दूसरा मोड है लाइव मोड, जिसमें क्या होता है गाइस, जो नॉइस रिडक्शन है वो बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन हो जाती है और आप उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं ANC बटन से। और थर्ड मोड है ओरिजिनल साउंड मोड, जिसमें गाइस एको और ANC दोनों जो है बंद होते हैं, आप उसको मैन्युअली ओपन कर सकते हैं, यानी कि आपको जो है नॉर्मल साउंड देखने को मिलती है। ओरिजिनल साउंड मोड में कोई भी अलग से इफेक्ट उस पर नहीं लगा होता है। और इसी तरह से गाइज हमें यहाँ पे ट्रांसमीटर भी देखने को मिलता है। तो ट्रांसमीटर को जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे ये इंस्टेंटली पेयर कर लेता है। एज
कैन सी अब जो ब्लिंक कर रही थी लाइट वो ब्लिंक नहीं कर रही और इन्होंने पावर ऑन होते ही आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया है और अब जो है ये पेयर हो चुके हैं। तो ट्रांसमीटर की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको पावर ऑन और ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है और इसी बटन से आप इंटरनल रिकॉर्डिंग भी शुरू कर सकते हैं। इंटरनल रिकॉर्डिंग का स्लॉट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें जो एक डायल देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम जो है ऑडियो गेन्स को सेट कर सकते हैं कि माइक्रोफोन की इंटेंसिटी आपको कितनी करनी है। आपको ज्यादा करनी है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप कम कर सकते हैं। और अगर आप माइक्रोफोन को म्यूट करना चाहते हैं तो सिंपली आप डबल क्लिक करके इस बटन से माइक्रोफोन को म्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, यहाँ से जो है सारी ऑडियो ये कैप्चर करता है। इस तरफ गाइज हमें जो है माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट देखने को मिलता है। अगर आप इंटरनल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं बैकअप के लिए तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा के जो है कर सकते हैं। तो अगर आप इस माइक्रोफोन में इंटरनल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा इस तरह का माइक्रो SD कार्ड जो आपने इस तरह से उल्टा करके लगाना है। तो गाइज यहाँ पे आपने इस तरह से इसको इंसर्ट करना है और जैसे आप इंसर्ट करेंगे इस तरह से ये जो है इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इस बटन को प्रेस करके इसके अंदर बैकअप के लिए इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप C का पोर्ट दिया गया है जिससे आप जो है इस ट्रांसमीटर इस माइक को जो है चार्ज कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको सेम क्लिप देखने को मिलती है। आप जो है कहीं पे अटैच करना चाहते हैं अपने क्लोथ्स पर तो इजीली कर सकते हैं और नीचे की तरफ जो है चार्जिंग पिन है जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमें ऐसे दो ट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं और ये भी जैसे आप इसको पावर ऑन करेंगे इंस्टेंटली पेयर कर लेगा और अब आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये इनका कंप्लीट डिजाइन है ट्रांसमीटर और रिसीवर का। और बात करें इन माइक्रोफोन के बैटरी लाइफ की तो आप इन माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं मैक्सिमम 10 से 12 घंटे के लिए, यानी कि पूरा दिन जो है आप अगर शूट करें तो भी इनकी बैटरी जल्दी से खत्म नहीं होने वाली और फिर आप इसको वायरलेसली जो है चार्जिंग केस में जल्दी से चार्ज भी कर सकते हैं। और बात करें ऑडियो मॉनिटरिंग की तो यहाँ पे गाइज आप जो है टाइप C कनेक्शन से ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो है ईयरफोन को कनेक्ट करना है। अब आप सिंपली इसको अटैच करके जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको इजीली अपने ईयरफोन में सुन सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, ANC किस तरह से काम कर रहा है। चलिए गाइस अब करते हैं इस रिसीवर और